सभी का प्यारे से परिवार में आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्यारे लाजवाब शानदार होंगे। राजनंदिनी प्रजापति, कोई मेरी फ्रेंड बनेगी बताओ। ये पहला कमेंट आ चुका है बहुत शानदार तरीके से। राजनंदिनी प्रजापति, थैंक यू सो मच आपकी इस कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्यारे फासियों, क्लास की शुरुआत करेंगे शुभारंभ आपके साथ, क्योंकि आज की क्लास है लाजवाब शानदार और बेहतरीन और उम्दा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को आपके साथ, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन में आज हम पढ़ाएंगे आपका पार्ट 2। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, इसके पहले प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? पेन देना भाई। नहीं, पेन नहीं मेरे पास। जहाँ शिवानी बैठी है, शिवानी उसी जस्ट बगल में एक दवा रखी है, ले जाना, टाइम हो गया दवा पीने का, मेरे थोड़ा सा मंगवा दो, डिब्बी में है। चलिए, ये टाइप्स ऑफ हेडवर्क कहाँ गया? चलिए, हमने प्यारे फासी इसके पहले क्या पढ़ा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है क्या? कंजंक्शन इंटरजेक्शन। क्या पढ़ा है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सरप्राइज, हमने पढ़ा जॉय, ठीक है, हमने पढ़ा सारो, शारो, हमने पढ़ा ग्रीफ, ठीक है, सरप्राइज, जॉय, सारो, ग्रीफ, हमने पढ़ा इंटरजेक्शन, है ना? हाँ, एक बोतल पानी देना तो। एक सेकंड रुकना, रुके रहना, जाओ मत, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक बार सारे बच्चे लाइन पे रहेंगे, एक मिनट रुकना। देखो वो आया क्या? हाँ वो आ गया, लगा दो। भेज दिया शिवानी ने। बहुत काले दिखाई दे रहे हैं, कालू दिखाई दे रहे हैं। हाँ कालू हूं ना मैं, करिया हूं, मैं क्या करूं? पीडीएफ, पीडीएफ लगा भाई, पीडीएफ दिया हुआ है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। ठीक है लगाओ, ठीक है, चलो छोड़ो वो सब, छोड़ो, अरे मैं देख लूंगा, पहले क्लास लग। चलिए बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या? इंटरजेक्शन है। हमने बेटा इसके पहले क्या देख लिया? हमने बेटा इसके पहले क्या देख लिया? इंटरजेक्शन में सरप्राइज, जॉय, सारो, ग्रीफ और बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए। फिलहाल के लिए आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हमने प्यारे बच्चों आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या क्या हमने आज हमने देखना है बेटा। देखो, जैसा कि हमने प्यारे बच्चों आपको ये बताया था कि इंटरजेक्शन के अंदर हम जिन जिन चीजों को पढ़ते हैं आज उसका हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है बेटे? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने बोला प्रसन्नता या खुशी, क्या बोला? प्रसन्नता या खुशी। अब प्रसन्नता या खुशी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यूज करते हैं किसका? हुर्रा का। किसका? हुर्रा, ठीक है। दुख के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एलॉस का। एलॉस का मतलब समझते हो? कष्ट, जहां पे बहुत तकलीफ होती है। वॉट होता है सरप्राइज के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? वॉट किसके लिए होता है? वॉट होता है सरप्राइज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेवो। ब्रेवो किसके लिए होता है? ब्रेवो होता है शाबाशी के लिए, जैसे आप कोई एक आश्चर्यजनक कार्य कर देते हैं, स्वीकृति के लिए कि वाह शाबाश। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जैसे आप कहीं पे आप सरप्राइज होते थे, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ओह का। ध्यान खींचने के लिए से आप बोलते हैं ना हेलो, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, आप ध्यान खींचते हो सामने वाले का अपनी तरफ कि भैया हम भी हैं, हेलो। अगला क्या है? वाव। वाव का मतलब होता है अचंभा या आश्चर्य। क्या होता है? अचंभा या आश्चर्य होता है। अगला है आश्चर्य में ओ माई गॉड। ओ माई गॉड का मतलब होता है अरे भगवान। क्या बोलते हैं? अरे भगवान, ओ माई गॉड। अगला है स्वीकृति। स्वीकृति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम स्वीकृति के लिए यूज करते हैं किसका? ऑल राइटी के लिए। ऑल राइट, हम बोलते हैं ना ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट डन, लेट्स टॉक एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला यस। यस भी स्वीकृति के लिए यूज होता है। देखो, स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है जहां पे हम हाँ या ना बोलते, जो भी चीजें, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, जैसे आज हमारा पहला है, देखो हम टाइप, देखो इतना बेटा डिटेल में कोई इंटरजेक्शन वगैरह पढ़ाता नहीं है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं इस चीज को, ध्यान से देखना। देखो, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन का मतलब होता है
वैसे तो इंटरजेक्शन के कोई फिक्स प्रकार नहीं है, मगर हम उनके उपयोग के अनुसार उन्हें निम्न भागों में क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि देखो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से देखना प्यारे साथियों, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि। क्या होता है बच्चों, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है, विस्मयादि बोधक। क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। देखिए जैसे हमने बोला इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, हमने बोला आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, बहुत ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं सरप्राइज का। सहमति के लिए हमने बोला हे लेखपाल साहेब हमार तनी हई आय प्रमाण पत्र पास करा दो, तो हमने क्या बोला, अप्रूवल। क्या बोला, अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति। हमने बोला कोई मेरे से गलती हो गई, तो हमने किसका प्रयोग किया, मिस्टेक का। अगर मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ा में हूं, वेदना में हूं, हम किसका प्रयोग करेंगे, शारो का। अगला है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा के लिए, किसके लिए, प्रशंसा के लिए। अगला है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचने के लिए। अगला है हमारा हैप्पीनेस या जॉय। हैप्पीनेस या जॉय का मतलब होता है खुशी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों किसका, हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। किसका यूज करते हैं बच्चों, इंटरजेक्शन का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हाँ बेटा लाइव क्लास, आइए। तो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज पहला वर्ड यहां पे है, फिर से पढ़ा देता हूं। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज का मतलब क्या होता है, वे विस्मयादि बोधक जिनका उपयोग आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए, किसके, जिनका उपयोग किसके लिए करते हैं, जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आश्चर्य, किसके लिए, आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, आश्चर्य की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज बोलते हैं। जैसे हमने बोला व्हाट, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, वाओ, ओ माय गुडनेस, अमेजिंग, और क्या यहां पे ये चीजें हो गई, व्हाट, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, वाओ, ओ माय गुडनेस, अमेजिंग, ईटीसी। ये सारे वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज के लिए। किसके लिए, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज के लिए। अगला हमारा है, जैसे हमने बोला यहां पे व्हाट, क्या, यू हैव अ यू हैव बॉट अ कार फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए एक नई कार खरीदी है, तुमने मेरे लिए एक नई कार खरीदी है, तो व्हाट का यूज किया हमने। दूसरा हमने बोला ओ माय गॉड ही क्लाइंब्ड अ ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, अब वो पेड़ पे चढ़ गया, टपक टपक टपक, अब तुम डर गए ना, ये भैया ये सामान्य बचपन इसका या अदृश्य बचपन है, अद्भुत बचपन है, कौन है भयंकर परी है। डूबा डूबा चल रहा भयंकर परी एक, भयंकर परी टू, डूबा डूबा वन, डूबा डूबा टू, नागिन परी, और कुछ है भैया सर, 6 चैप्टर। अच्छा यस सर, इस क्वेश्चन, अरे बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा, डोंट वरी। कल होगा लाइव पोल ना, कल लाइव पोल में क्वेश्चन देख लेना कैसे आएंगे, ठीक है। हमने बोला फैंटेस्टिक यार, यू मेड इट, तुमने कर दिखाया। हमने बोला फैंटेस्टिक राहुल, फैंटेस्टिक रोहन, यू मेड इट, तुमने कर दिखाया। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया, यहाँ पे हमने प्रयोग किया इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज का। किसके लिए, सरप्राइज का। अगला देखो, देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में व्हाट, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, वाओ, ओ माय गुडनेस, ये सारे सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कौन है, विस्मयादि बोधक हैं जिनका उपयोग आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला हम देखेंगे इसमें इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। अब अप्रूवल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं, खाली हमको इसमें देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, सहमति के लिए। किसके लिए हो गया हमारा, सहमति के लिए। हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मंटा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सहमति। सहमति का मतलब इससे हमने अप्रूवल किसी चीज को लेकर दे दिया, भैया आज के बाद से तू हमारी पत्नी, हमें सरकार ने हमको दे दिया अप्रूवल। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज किया। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, ट्रू। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, ट्रू है, सर्टेन है, श्योर है, वेल डन है। ये सारी चीजें हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, ट्रू, वेल डन, सर्टेनली, श्योर, इटीसी, इसके किसके लिए प्रयोग करेंगे, इसके लिए। जैसे हमने बोला मुकुल इज अ वॉइस मैन, मुकुल एक बुद्धिमान लड़का है, ध्यान से देखना, ट्रू, सच, अप्रूवल।
हमने बोला यार भैया मुकुलवा बहुत मस्त लड़कियां है, कसम से यार गजब है यार, बहुत बहुत एकदम होनहार लड़का है। हाँ यार, देखो मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाया ना। जब आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अप्रूवल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अप्रूवल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अप्रूवल दे रहे हो। सॉर्टेड है यहाँ तक? सॉर्टेड है यहाँ तक? सॉर्टेड है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगला, यू डिड योर होमवर्क ऑन टाइम, वेल डन, शानदार, शाबाश। क्या हुआ? हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? शाबाश। शाबाश का मतलब क्या होता है? वेल डन। वेल डन का मतलब क्या हो गया? शाबाश। शाबाश का मतलब क्या? वेल डन। वेल डन का मतलब क्या? यू डिड योर होमवर्क ऑन टाइम, तुमने अपना सारा काम समय पर किया। तुमने, बेटा अब समय नहीं चेंज होगा, अब समय चेंज नहीं होगा, क्यों पता है? वो मेरा थोड़ा सा एग्जाम वगैरह था, सर समझ नहीं आ रहा बेटा, सुरुचि ऐसा कुछ हमने पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ हमको इतना। देखो जैसे मैंने अप्रूवल का नाम लिया, देखो जैसे आप कहीं पे जा किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो ना, हाँ हाँ दीदी, हाँ। देखो गांव में देखो जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं करती हैं चौरा, महिलाएं करती हैं पंचौरा, महिलाएं क्या करती हैं? पंचौरा। और उस पंचौरा में देखोगे सब हाँ में हाँ मिलाती हैं, हाँ दीदी, अरे दीदी फलाने की लड़की हो, अरे क्या बताएं दीदी, बहुत एक तो हमारा होता ना, ये महिलाएं पंचौरा करती हैं। तो उस पंचौरा में देखोगे वो हाँ में हाँ मिलाती हैं, है ना बेटा सुरुचि? है ना? जैसे कि हमने बोला है यार मुकुलो बहुत मस्त लड़किया है ना, तब तक हो बड़की माई का बोली, अरे हाँ सही बोलता हूँ, हाँ में हाँ मिलाया, अप्रूवल दिया आपकी बातों को। यू डिड योर होमवर्क ऑन टाइम, तुमने अपना काम समय पर कर लिया, वेल डन। अब तुमने सामने वाले को क्या किया? तुमने सामने वाले को शाबाशी दी, और किस मोड में शाबाशी दी? वेल डन के मोड में। वाओ बेटा शाबाश, बहुत अच्छा तुमने किया। इससे तुमने इसका तो मनोबल बढ़ाया, साथ में तुमने इसको अप्रूवल दिया कि तुम अगली बार फिर अच्छा काम करना। ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा अप्रूवल हो गया। अगला देखो, ऊपर दिए गए वाक्यों में ट्रू, वेल डन, सर्टेनली, श्योर, ये सारे सारे कौन है? विस्मयादि बोधक का प्रयोग सहमति को बताने के लिए, किसके लिए किया गया है? सहमति को बताने के लिए। किसके लिए किया गया है? सहमति को बताने के लिए किया गया है। किसके लिए? सहमति को बताने के लिए किया गया। अगला, अब अगला है इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक। क्या है यहाँ पे? क्या है? इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक। इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक यहाँ पे है। इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक का मतलब होता है गलती बताने के लिए। किसके लिए? गलती को जताने के लिए। किसके लिए? जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? गलती को जताने के लिए। गलती को जताने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ऊप्स, ओ नो, सॉरी, ओ माय गॉड, ईटीसी, हमने किसका यूज किया? ऊप्स, ओ नो, सॉरी, ओ माय गॉड, ईटीसी। हमने इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया, किसके लिए किया हमने इतने सारे शब्दों का प्रयोग? इतने सारे शब्दों का प्रयोग बेटा हमने किसके लिए किया? तो इतने सारे शब्दों का प्रयोग हमने किया किस लिए? इतने सारे शब्दों का प्रयोग हमने किया किस लिए? किस लिए? गलतियों के लिए। किस लिए? गलतियों के लिए। आइए देखते हैं कैसे गलतियों के लिए। हमने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, हमने बोला उफ्स, पेज नॉट फाउंड, अरे पेज नहीं मिला। आपने मान लो कुछ सर्च किया उल्टा सीधा गूगल पे, आप गूगल पे गए, यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है ना, सर्च बॉक्स डिब्बे में, यहाँ www लिखा होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर यहाँ पे देखो हाइपर टेक्स्ट होता है, ऐसे होता है, फिर आप यहाँ पे लिखते हो ना, कुछ भी आप सर्च करते हो ना, यहाँ पे आपको नहीं मिला, आपने इसे ए बी लिख दिया, समझे नहीं आया, उसने क्या लिख के दे दिया तुरंत आपको, देखो लैपटॉप पे आता है ओप्स, पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? ओप्स का। अगला है ओ, ही टोर द पेज, उसने क्या कर दिया? उसने पेज को क्या कर दिया भैया? फाड़ दिया, ठीक है, उसने पेज को फाड़ दिया, ठीक है। ही, ओह ओह, ही टोर द पेज। अब यहाँ पे जो जो ये वर्ड आया ओह, ओह का मतलब क्या है? ओह का मतलब क्या? गलती हो गई आपसे। आपसे क्या हो गई भैया? भैया कौन है यार? नोट्स नहीं बनाए हो, 6 चैप्टर हो गया है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बता देता हूँ नोट्स बनाने का तरीका। सारे बच्चे पहले यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। देखो ओ, हमने यहाँ पे किसका यूज किया? ओह का, ऊप्स का। ये सारे के सारे वर्ड किस चीज को शो करते हैं? तो ये सारे के जो सारे वर्ड होते हैं, ये शो करते हैं सिर्फ एक चीज को। किस चीज को? वो शो करते हैं किसकी? गलतियों को, मतलब क्या? मिस्टेक को। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती को। जब भी आपसे कोई गलती होती है, ठीक है, आप किसका यूज करते हो? एक वर्ड और होता है सॉरी। क्या होता है? सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। क्या होता है? सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये खाली आपको वर्ड याद करना, अगर आपको नोट्स बनाना भी हो ना, तो आप डायरेक्ट लिखो इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक, सामने ये 8 10 4 5 वर्ड लिख लो। हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? इतने सारे शब्दों का, ठीक है। चलिए,
इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख। देखो जब हम दुख का प्रयोग करते हैं किसका, दुख या शोक को दर्शाने के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, पहले आइए उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नोट्स वाले पे। एक बच्चे ने बोला कि सर 6 चैप्टर हो गया मैंने नोट्स नहीं बनाया। देखो भैया ध्यान से देखना, हमने देखो पोइट्री पढ़ा दी आपको, कितने चैप्टर, हमने पोइट्री पढ़ा दी आपको कितने चैप्टर, 10 चैप्टर। हमने आपको प्रोज पढ़ा दिया है कितने चैप्टर, 6 चैप्टर। हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है कितना, आठों, आठों खत्म हो जाएगा ये 4 दिन के, मतलब 10 6 16, 16 8 24, 24 पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। पढ़ाना क्या क्या है, तो 4 चैप्टर प्रोज पढ़ाना है हमको अभी, हमको पढ़ाना है वॉइस, टेंस, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेज, वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन, कंबाइन सेंटेंस, ठीक है। और हाँ सिंटेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 13, 13 टॉपिक हमको ये पढ़ाना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ स्टोरी ऑफ अंग्रेजी ये पढ़ाना, हाँ क्वेश्चन टैग पढ़ाना है, 1 2, मतलब 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आने वाले टाइम पे बुधवार से मंगलवार को छुट्टी मेरी, वेडनेसडे को, कब, वेडनेसडे को ध्यान से देखना, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को एक अप्रूवल आपका ये होगा कि वेडनेसडे के हफ्ते में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे तक, इन 3 दिनों में, 4 दिनों में हम क्या करेंगे, इन 3 दिनों में आपको हम एंटोनिम्स पूरा पढ़ा देंगे, आपको पूरा हम सिनोनिम्स पढ़ा देंगे, इधर हम आपको इडियम्स पढ़ा देंगे, एक ही दिन की क्लास होती है, आपको पूरा पढ़ा देंगे हम क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ ये 4 5 टॉपिक जो 10 नंबर के आते हैं ग्रामर में, ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब इन कमिंग डेज गाइस 5 तारीख तक, फिर से सुनना, 5 तारीख तक सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये आपके ग्रामर के जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं खत्म हो जाएंगे। हाँ हमारे पास और क्या बचेगा फिर लास्ट में, हमारे पास बचेगा एस्से, हमारे पास बचेगा प्रेसे, हमारे पास बचेगा एप्लीकेशन। ये 3 टॉपिक बड़े होते हैं, तो इसके लिए हमको कम से कम 1 हफ्ते चाहिए पूरा पढ़ाने के लिए, 1 हफ्ते में सॉर्टेड। तो मतलब ये मान के चलना इस महीने के अंत तक, मतलब इस महीने के अंत तक आप लोग क्या करने वाले हो, इस महीने के अंत तक क्या है कि आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है खत्म हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास खाली इस पढ़ाने के लिए रहेगी, पता क्या वो रहेगा, खाली ये चैप्टर प्रोज, प्रोज को भी टच नहीं करेंगे, प्रोज के लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे, ये 4 चैप्टर केवल हमको प्रोज पढ़ना रहेगा बस। तो मतलब ये मान के चलना कि जून 15 जून तक, 15 जून तक सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 15 जून तक हम क्या करने वाले हैं, 15 जून तक एक बार हम पूरा सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करके एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे, पूरा पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा वो पूरा पूरा हम रिवीजन कराने वाले हैं आपको शानदार तरीके से, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं ना, हो जाएगा, रिवीजन करेंगे। तो अब तो कम से कम एग्जाम तक हम होंकार बैच, होंकार बैच कम से कम 3 बार रिवीजन कराएगा पूरा, वो भी ऐसा नहीं दौड़ा के रिवीजन, बहुत आराम से, बहुत आराम से, एक एक चैप्टर जैसे पढ़े हैं ऐसे ही इसी स्लो में इसी अंदाज में पूरा हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हाँ हमारे PYQ सारा लाएंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो, सारे के सारे प्रैक्टिस वगैरह सब इसी क्लास में कराएंगे आपको। देखो आप लोग कभी भी ये मत परेशान होना सर क्लास में, सर ये सिलेबस, सिलेबस बहुत सही चल रहा है अपना, टॉप पे चल रहा है इसमें सबसे आगे। दूसरी चीज है रिवीजन को लेके इस क्लास में बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग, रिवीजन बहुत शानदार चलेगा। तीसरी चीज समझना, तीसरी चीज आप लोग समझना, जितने बच्चे हैं, नोट्स को लेकर और याद करने को लेकर इसके लिए परेशान मत होना। अब देखो अगले हफ्ते से एक क्लास मैं लगवाऊंगा, मंडे वाली क्लास जो रहेगी हमारी, मंडे वाली वो रहेगी, पता क्या, वो रहेगी रिवीजन क्लास। मंडे वाली जो क्लास लगवाने वाला हूँ इस साल से, इस हफ्ते से नहीं, अगले हफ्ते से वो रिवीजन क्लास रहेगी। अगले हफ्ते से एक क्लास मंडे को रिवीजन क्लास रहेगी, और रिवीजन में आपको पूरा मैं रिवीजन करा रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो 5 6 बार रिवीजन हम कर लेंगे, परेशान ना होना, ठीक है। हाँ नोट्स को लेकर परेशान हो तो देखो नोट्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं समरी को अपलोड फिर करा देता हूँ आपके पास। जो समरी है, समरी वो चाहे प्रोज की हो या चाहे पोइट्री की हो, 10 चैप्टर की, 21 चैप्टर की प्रोज और पोइट्री की समरी एक जगह करा देता हूँ मैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नोट्स एक जगह दे देता हूँ आपको मैं, ये भी एक बार कंटेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि नोट्स अभी दिया नहीं हूँ मैं, और शिकायतें लगातार आ रही हैं आपकी। फिलहाल आइए देखते हैं, दुख और शोक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो भाई जब आप दुख होते हो, जब आपके अंदर दुख होता है, कष्ट होता है, हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ सैड, सो सॉरी, एलॉस, ओ नो, ओ माय गॉड, इतने सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कितने सारे शब्दों का, इतने सारे शब्दों का, किसका, ओ सैड, सो सॉरी, एलॉस, ओ नो, ओ माय गॉड, इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। किसका, इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, जो कि क्या होता है, हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला हाउ सैड, यार कितने दुख की बात है, क्या हुआ भैया, अरे भैया वो जानते हो दिवालिया हो गया यार, ओका कंपनियां डूब गया पूरा, ओका पूरा दुकानियां जल गया, खाक हो गया, हाँ
खाक हो गया कब हो? अरे मर्दा कल ही है तो भले ही घटना रहती है हमें। अच्छा, सो सॉरी। अरे यार ये तो बहुत दुख है भाई, यू लॉस्ट योर लेग, तुमने अपना पैर खो दिया। आप देखो ना कि कभी कभी ट्रेन, कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब लोग उसमें, कभी कभी देखोगे कुछ लोग अपना पैर खो देते हैं ना ट्रेन व्रेन में। हाँ तो वही है। अगला है एलॉस हिज मॉम पॉजिटिव। अरे यार बहुत दुख की बात है भैया, ओकर अम्मा गुजर गए, मतलब उसकी मम्मी छोड़ के चली गई। ओ नो, अरे नहीं, ही लॉस्ट हिज वैलेट, उसने अपना बटुआ खो दिया। उसने क्या कर दिया? उसने अपना बटुआ खो दिया। इस यहाँ पे क्या हुआ, हमने किसका प्रयोग किया, पे हमने यूज किया किसका यहाँ पे? ओ नो, अरे नहीं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्यारे बच्चों ये बताओ कि मिस्टेक में हम, इंटरजेक्शन ऑफ मिस्टेक में आप किसका प्रयोग करते हो? हम क्या बोलेंगे कि भैया वहां पे ओ नो का यूज कर सकते हैं, हम वहां पे सॉरी का यूज कर सकते हैं, हम वहां पे किसका यूज कर सकते हैं? हाउ सैड का प्रयोग। मतलब ये जो सारे सिंबल्स हैं ये किसको शो करते हैं? ये शो करते हैं दुख को। अगला हमने बोला ओ हाउ सैड, सो सॉरी, एलॉस, ये सारे दुख क्या होते हैं? ये सारी चीजें शो करती है किसको? गलती, दुख को जाहिर करने के लिए। मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सॉरो, अगर आप अपने ग्रीफ को, अगर आप अपने किसको ग्रीफ को अगर आप व्यक्त करना चाहते हो, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हैं जिनका आप यूज कर सकते हो आने वाले टाइम पे। ठीक है, अगला हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे इंटरजेक्शन टू शो। इसे एक या क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बाकी आता नहीं है। अगला है इंटरजेक्शन फॉर, इंटरजेक्शन टू शो प्रेज। हमने बोला कि वे विस्मयादि बोधक जिनका उपयोग प्रशंसा करने के लिए, किसके लिए? जिनका उपयोग किस लिए होता है भैया? प्रशंसा करने के लिए किया था। किसके लिए? प्रशंसा करने के लिए। किसके लिए? प्रशंसा करने के लिए किया था। जैसे हमने बोला वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट। हमने क्या बोला? वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट। वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट। पता है दो लोग पास कैसे हो, भगवान है मालिक है। चलो हमने बोला यहाँ पे सो प्रेस, मतलब प्रशंसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? देखो जैसे तुमको किसी की प्रशंसा करना हो, अरे यार भाई बहुत निक यार, शाबाश, वेल डन, अरे बहुत एकदम मदम गुड, वेरी गुड, हम बोलते हैं ना प्रशंसा करने के लिए। हमको मैम क्या देती थी बचपन में? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट, ये सब हमको मिलता था ना, मिलता था ना। तो हमने यहाँ पे क्या डाला? यू बीकेम अ म्यूजिशियन, तुम एक संगीतकार बन गए। हमने कहा वेल डन, हमने क्या बोला? हमने बोला वेल डन, हमने बोला क्या बच्चे? हमने बोला वेल डन। हमने बोला तुम एक संगीतकार बन गए यार, वेल डन, शाबाश, तुम एक संगीतकार बन गए। हमने बोला ब्रेवो, अरे भाई शाबाश, बहादुर, तुमने पास कर लिया इस टेस्ट को। हमने बोला एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, सुशी, यू हैव वन द बेट, तुम शर्त जीत गई हो, तुमने शर्त को जीत लिया है। ठीक है, हाँ इसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? सॉर्टेड एकदम। अगला देखेंगे। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऊपर दिए गए वाक्यों में किसका प्रयोग करेंगे? वेल डन। हमने किसका प्रयोग किया? ऊपर दिए गए वाक्यों में वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट। वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट। वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट, आदि विस्मयादि बोधक चीजों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करने के लिए। किसके लिए? ध्यान को, जैसे किसी का ध्यान आकर्षित करना है तो हम ध्यान को आकर्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूज करते हैं ना हेलो का। हेलो, हेलो, हे इधर आओ, इधर आओ, एक्सक्यूज मी, प्लीज साइड होंगे क्या? मतलब जब कोई कहीं बिजी हो, इंगेज हो, हेलो, हाँ सर मैं क्या, हे लड़के, लड़की, हमारे गांव कैसे बोलते हैं बिहार में? होए 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 होए, हम होए बोलते हैं ना, होए, तो सब देखने लगते हैं ना, होए, ए ए, हम यूज करते हैं ना, इस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना अपने बिहार में, यूज करते हैं ना। यही क्या है? यही होता हमारा क्या बेटा? यही होता हमारा इंटरजेक्शन फॉर क्या? इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, इसी को हम बोलते हैं। जैसे हमने बोला ओ डियर, हमने बोला अरे ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर, ओ डियर। हमने बोला एक्सक्यूज मी, हे, हेलो, दिस इज DSP, हेलो। ये सब सारे शब्द कौन से हैं? ये सारे शब्द कौन से हैं? ये सारे शब्द कौन से हैं? ओ डियर हो गया, एक्सक्यूज मी हो गया, हे हो गया, हेलो हो गया। ये सारे वर्ड कौन से हमारे? तो ये सारे वर्ड हमारे कौन से बच्चा? ये सारे वर्ड हमारे हैं इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। क्या है? इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन है। क्या है?
भैया कमेंट देख रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमने बोला ओ डियर यू आर ब्यूटीफुल। अरे डियर, अरे प्रिय, तुम बहुत खूबसूरत हो भाई। वास्तव में भाई तुम बेहद खूबसूरत हो। अगला है, हम एक्सक्यूज मी, कैन यू गो नाउ, क्या तुम जा सकते हो। एक्सक्यूज मी, क्या है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हमने किसका प्रयोग किया, एक्सक्यूज मी के लिए, क्या, क्षमा करें, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तभी हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सारे के सारे कौन है, वो सारे के सारे, एक मिनट दवाई पी लूं जरा, समय हो गया ना, भूल जाऊंगा। तो तुम लोग भटकाती परी, नागिन परी, काली परी कर लो, जो करना हो करो। देखना, अब देखो जैसे ये तो हो गया हमारा, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखो हमने ऊपर दिए गए वाक्य में किसका प्रयोग किया बेटे, ओ डियर। देखो ध्यान खींचने के लिए, हेलो डियर प्लीज, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं क्या। ओ डियर एक्सक्यूज मी, हे हेलो। ये सारे सारे कौन से वर्ड हैं, ये सारे सारे वर्ड बेटा क्या है, ये सारे सारे वर्ड हमारे क्या है भाई। कमेंट वाले देख रहे हो ना, जितने बालवीर सीरियल वाले हैं सबको ब्लॉक मारो तुरंत। ये जो इच्छाधारी नागिन लिख रहे हैं, नागिन परी, काली परी, सौरभ आर्य वगैरह, इन सबको तुरंत हटाओ। देख बहुत देर से मैं देख रहा हूं मैं, ठीक है। इस सारे लोग जितने हैं, सबको ब्लॉक करो पहले। कितने मिनट लगेगा, 20, मारो, उड़ाओ सबको उड़ाओ। बालवीर कहाँ हो तुम, तुरंत जाओ बालवीर पहुंचो, जाओ बालवीर पहुंचो भाई इनके पास, ब्लॉक करो। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अरे जो हम देख लेंगे, चलो ब्लॉक करो। करो बल, हाँ, करो करो, तो उसके बाद सब पढ़ाता हूँ ना। हाँ पीडीएफ मिलेगा बेटा इसका, डोंट वरी। हो गया, कौन कौन हुआ, किशन, रोहिणी और प्रियंका। नाम दिखाओ, नाम दिखाओ, नाम दिखाओ, नाम दिखाओ। शिवम, पूर्णिमा। 6 लोग हो गए ब्लॉक, आगे और ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो ना, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एट द रेट लगा देना, लिख देना सीरियल के लोग आ गए थे गलती से। उसमें लिख देना कि सर ये लोग सीरियल वाले हैं, मुंबई से यहाँ पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक, चलो। तुरंत ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करो, और कमेंट कमेंट प्रीवियस कमेंट चेक करो, सबको ब्लॉक मारो। अगला है हमारा इंटरजेक्शन फॉर हैप्पीनेस, क्या है, इंटरजेक्शन फॉर हैप्पीनेस या जॉय। हमने बोला खुशी बताने के लिए प्रयोग किया था, किसके लिए, खुशी के लिए, किसके लिए, खुशी के लिए। जैसे हमने बोला क्या, वाव, हुर्रा, हुज्जा, ग्रेट, चीयर्स। इन सारे शब्दों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम खुशी को बताने के लिए। जैसे हमने वाव, आई लाइक दिस कलर, अरे वाह मुझे तो ये कलर पसंद है, मुझे तो ये कलर पसंद है। हुर्रा, वी फाइनली अराइव्ड, हुर्रा वी फाइनली अराइव्ड, अरे हुर्रे आखिरकार हम पहुंच गए, आखिरकार हम पहुंच गए। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वाह, हुर्रा। ये सारे सारे वर्ड क्या है, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे होते हैं इंटरजेक्शन फॉर डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सारे सारे वर्ड क्या होते हैं, ये सारे सारे वर्ड हमारे किस चीज को शो करते हैं, ये सारे सारे वर्ड हमारे शो करते हैं हैप्पीनेस। देखो हैप्पीनेस, जैसे आप मैदान में जाते हो ना, चिल्लाते हो होए 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 होए, हम किसका यूज करते हैं, हुर्रा का, हुर्रा का। वाह, आई लाइक दिस, छोटे छोटे बच्चे तो वाह मम्मी मैं किंडर जॉय खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है।
अगला, अब देखो जैसे आप पे इंटरजेक्शन, जैसे हमने बोला कि विस्मयादि बोधक को और अच्छे समझने के लिए आप नीचे दिए गए वाक्यों को समझ सकते हैं। देखो यहाँ देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं, व्हाट इज दिस टाइम, वाओ, ये, श्योर, और क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा अगला क्या दिया गया है, यहाँ पे ओप्स, यहाँ पे ओ नो, ठीक है, यहाँ पे अगला हमारा ओ माई गॉड, अगला है यू आर आंसर करेक्टली, वेल डन। ये सारी सारे वर्ड कौन से हैं, इंटरजेक्शन ऑफ एफएक्यू। देखो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक की परिभाषा, वे शब्द जिनके द्वारा आकस्मिक अनुभव या प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती है, क्या, आकस्मिक अनुभव या क्या करते हैं, प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक का वाक्य के अन्य शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे वाक्य में तीव्रता या प्रबल भावनाएं व्यक्त होती हैं। बस हमको इतना खाली जानना होता है बेटो। बेटा एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा एक रिपोर्ट भेज दो डॉक्टर की, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है मेरे। अब कोई जाना मत, रुके रहो बस, खाली 1 मिनट दो खाली। बेटा 1 सेकंड रुकना, आप लोग कोई जाएगा नहीं, 1 मिनट रुकना। चलिए देखते हैं आगे।
बेटा सॉरी, थोड़ा सा चाहता हूँ, थोड़ा सा मिलता हूँ। ये बेटा आपके सारे टाइप्स हैं, आप इंटरजेक्शन हिंदी में क्या कहते हैं सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक रिवीजन लेंगे 2 मिनट का। और बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा इंटरजेक्शन। क्या पढ़ा है हमने, आज पढ़ा है क्या, आपने हमने पढ़ा है इंटरजेक्शन, जिसमें आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे आपने क्या कर लिया, देख लिया है। आज के लिए सॉरी है थोड़ा सा। और अगला है हमारा टॉपिक बच्चा क्या, अगला टॉपिक हमारा बच्चे क्या है, अगला टॉपिक बच्चा हमारा क्या है यहाँ पे, अगला टॉपिक हमारा बच्चे कंजंक्शन। क्या क्या है, कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को लव यू और टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप सभी से, थोड़ा सा अर्जेंट है, मेरे को निकलना पड़ेगा, ठीक है, बाय।